जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के लिए जो बेसिक मैथ हम लोग शुरू करने जा रहे थे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम लोग पहले क्लास 9 की बेसिक मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के चैप्टर्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसी में ये बेसिक मैथ का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। और देख लो इसके अंदर क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ना है, भिन्नों पर संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्नों के साथ कैसे होता है, वर्गमूल पढ़ना है, फिर लसा पढ़ना है। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी शायद लंबी हो सकती है, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो वर्गमूल में लगेगा। वर्गमूल में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो आसान है, छोटे छोटे। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखो अभाज्य गुणनखंड छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो कि ये कोई नाम होता है। नाम सुन के आप लोग हो सकता है कंफ्यूज आ जाओ। सुनो, अभाज्य गुणनखंड मतलब सीधा सीधा इतना समझो कि भाग देना है। भाग देना सर इतना आसान? बिल्कुल इतना ही आसान है। भाग देना मतलब क्या, भाग कैसे देना है। सबसे पहले सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या उठाइएगा, उससे भाग दीजिएगा। सर सबसे छोटी, इसीलिए इसका नाम अभाज्य गुणनखंड रखा है ना, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को न उठाइएगा। जैसे 2 है, सबसे छोटी वाली। 2 से पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। सर काटना है? बिल्कुल, मतलब भाग देना है, मतलब 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, और फिर इसी तरीके से 7 से भी करेंगे, फिर बचा 11 है। मतलब इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखना। अच्छा चलो उसको बीच में बताएंगे लेक्चर शुरू होने के बाद। देखते हैं सबसे पहले हम लोग, चलिए अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए हमसे कह दिया कि 56 का अभाज्य गुणनखंड करो। 56 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो ठीक है। सबसे पहले क्या करिएगा, एक डिजाइन बना लीजिएगा कुछ ऐसे, ठीक है। और आपको कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जब क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, अब इस पर टेंशन मत रखना कि आपको रूल्स याद होगा। सर मैं तो रूल भूल जाऊंगा। मैं हूँ, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराऊंगा कि सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। हर एक रूल आप एकदम याद करके बैठ जाओगे कि हाँ इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। इतना प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, फिर होमवर्क में दूंगा। लेकिन अगर जो मैं होमवर्क में दूंगा अगर आप उसको करोगे तो ही, अगर नहीं करोगे तो भाई फिर परेशान हो जाओगे कि सर रूल्स याद नहीं हो रहे। अच्छा अब देखो 56 है ना। अब एक काम करना, सबसे पहले 2 से पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 से काटना शुरू करते हैं। देखना एक चीज़ हमको पता है कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, वे संख्याएं कटेंगी जिनके लास्ट में, जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मतलब 2 का मल्टीपल हो, और क्या 2 4 6 8 0 ये सब हो, 2 से कट जाएगा। उसी तरीके से 3 से, जब कोई नंबर हो जिसका सम 3 का मल्टीपल हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सम मतलब योग, जब उनके अंकों को जोड़ोगे तो उनका जो योग आएगा वो 3 का योग, 3 का मल्टीपल हो तो वो 3 से विभाज्य होगा। और 5 याद रखिए कि जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो, इतने से आपका काम चल जाएगा। बाकी के लिए आप भाग दे के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 56 आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले किससे कटेगा, इसका लास्ट डिजिट, सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट आपको देखो। 56 का इकाई का अंक क्या है, 6। तो 6 देखो, जब 6 है तो वो 2 से कट सकता है, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कटेगा। तो 56 का लास्ट डिजिट क्या है, मतलब इकाई का अंक क्या है, 6, यानी वो 2 से कट सकता है। तो जब 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 28, मतलब 56 में आप ऐसे 2 से भाग कर दो, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 16, 2 8 16। अब जिसको भाग देना नहीं आता ना भाई, वो जाए 4 5 में और जाके पहले भाग देना सीख जाए। अच्छा अभी 8 है ना, अभी भी ये 2 से कट सकता है, तो फिर से काटो 2 से, 2 कम में 2 दूना के 4, 28। मतलब देखो यहाँ, मतलब सीधा सीधा भाग देना है, ऐसा सिंपल भाग दे के चेक करना है। मतलब जो 14 बार में कटा ना, 14 यहाँ लिखा जाएगा। फिर देखो ये 2 से फिर कटेगा 7 टाइम में। अब देखो 7 3 से नहीं कट सकता, 2 से नहीं कट सकता, किससे कटेगा, 5 से भी नहीं कट सकता, किससे कटेगा, सीधे 7 से कटेगा। यानी 56 के अभाज्य गुणनखंड ये है, और ये होगा आपका आंसर।
इसी तरीके से चलिए 3 डिजिट का कोई लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 105 लेते हैं। देखो सबसे पहले लास्ट इकाई का अंक देखो 105 का 5 है तो 2 से नहीं कट सकता, ठीक है। 3 से कैसे कटेगा? 105 के सभी नंबर्स को जोड़ के देखो, 105 है, इसके सभी नंबर्स को जोड़ के देखो कितना है, 6 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ, तो 3 से क्या होगा, कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 तरीका 9, 3 5 15, 105 में 3 से भाग करोगे तो 9, 1 5 5, मतलब ये 15 और ये कट जाएगा, तो मतलब 35 टाइम्स में 3 से कटा, तो लिख गया। अब सुनो लास्ट डिजिट इसका क्या है, 5 है, और 5 है तो 2 से तो कट नहीं सकता, इन दोनों को जोड़ो 8 हो रहा है, 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 हुआ, 8 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो अब बचा क्या, 5 से कट सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। ये 7 से एक बार में, ठीक है। अब इसे रहा 118 पे देखो, 2 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है, और 8 क्या 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसका आसान तरीका है, आप यहाँ से देख लो कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे 8 है, यानी ये 2 से कट सकता है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 5 10, और ये 11 1 18 2 9 18 59। अब जो 59 है वो ये एक अभाज्य संख्या है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, इसको जब जोड़ोगे तो अंकों का योग 14 होगा, 14 किसी के मतलब 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 से तो गया, 3 से कटेगा नहीं, 5 से लास्ट डिजिट देखो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तभी 5 से कटेगा, नहीं कट सकता। 9 से 3 से नहीं कटा तो फिर 9 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, मतलब 3 के किसी भी मल्टीपल से नहीं कटेगा। अच्छा 7 से काट के देखो, 7 से भी नहीं कट रहा, तो ये सीधे क्या होगा, 59 से होगा, और वन टाइम में, यानी 118 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे ये 2 गुणे 59 होगा, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से आप हमको 71 का, 89 का, फिर 16 25 36 96 10 और 15 18 31, इसका आप हमको सॉल्व करके बताएंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड आप करके आप हमको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कमेंट में इसका बताएंगे अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा। आगे देखते हैं, अब हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया, अब आ जाओ भिन्नों पर संक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। भिन्नों पर संक्रियाओं से पहले हम लॉसर निकालना सीख लें कि लॉसर निकालते कैसे हैं। जैसे लॉसर निकालने के लिए ना आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, लॉसर निकालने के लिए आपको मिनिमम 2 नंबर देगा। लॉसर का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो जो लॉसर है, लॉसर निकालने के लिए आपको कोई मतलब मिनिमम आपको 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से अधिक आपको नंबर, 2 से अधिक हो सकता है, 2 से कम नहीं। 1 नंबर देके आपसे लॉसर कभी नहीं पूछेगा, हमेशा 2 मिनिमम 2 नंबर्स देगा ही देगा। जैसे आपसे बोलेगा बताओ 4 और 8 का लॉसर क्या होगा, 4 और 8 का लॉसर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 और 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे, ऐसे। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर ये तो कॉमन बीच में लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लगा है, आप कॉमन लगा के आगे सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये 4 है और 8 है, किसी एक को आप किसी एक को पकड़ के देखो, 4 है ना, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 दूना के 4 और ये कामा है तो कामा लग जाएगा, और 8 है, 2 से कटेगा, 2 चौके 8 कटेगा। अभी ये फिर अभी 2 से कट रहा है तो 2 एकम में 2, 2 से कटेगा। जो इसका लॉसर आएगा यहाँ पे आप निकाल सकते हो, लॉस आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये हो गया इसका लॉसर। समझ में आ रहा है। अच्छा चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 38 का और 17 का, ठीक है। देखो 38 के लास्ट में 8 आ रहा है, यानी ये किससे 2 से कट सकता है, बिल्कुल कटेगा।
2 से काटोगे तो ये 19 होगा, और 17 नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे ही लिख दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 17 नहीं कट रहा है वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 19 और 17, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये 17 से काटोगे तो ये 19 ही लिखना और ये 1 हो जाएगा। देखो लॉसा निकालते वक्त तब तक इसको सॉल्व करते रहते हैं जब तक एक और एक, ये एक आपके पास मिल ना जाए। जब तक एक नहीं आ जाता तब तक आपको इसको सॉल्व करते रहना है, करते रहना है। अभाज्य गुणनखंड उसका करते रहना है। अभाज्य गुणनखंड करना है, ये नहीं कि 38 लिखे हैं तो सीधे 38 से काट दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर ये देखो 19 से, फिर ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये बच गया। तो यहाँ से आपका लॉसा कितना आएगा, 2 गुणे 17 गुणा में 19। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आपका लॉसा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से चलो 3 अंक भी ले लेते हैं। मान लीजिए 6 आ गया, 18 आ गया और 15 आ गया। इसको कर देखो 2 से कट रहे हैं, हाँ 2 से कट रहे हैं, 2 3 6, 2 9 18 15। अब देखो अब किस संख्या से कट रहे हैं, अभी 3 से कट रहे हैं लोग, तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 3 के 9, और ये 15 3 5 बार में। अभी यहाँ 1 3 है तो अभी फिर से एक बार 3 से कटेगा, ये 5 ऐसे ही बचेगा। अब देखो 5 तो सीधे 5 से ही कटेगा, तो यानी इसका जो लॉस आएगा आपका वो आएगा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। इसको सॉल्व करेंगे, 3 तरीके 9 और 9 5 45 गुना के 90। इसका लॉसा जो है उसका आ गया 90। आप कहोगे सर लॉसा निकालना क्यों सिखा रहे हो? देखो लॉसा निकालना इसलिए सिखा रहा हूँ, जैसे आप भिन्न की संक्रियाएँ लगाएंगे, जैसे जब जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे ना, तो उसमें हर का लॉसा लेना पड़ता है, हर का लॉसा लेना पड़ता है, ठीक है। देखो अब शुरू करते हैं हम लोग भिन्नों पर संक्रियाएँ। जैसे सबसे पहले भिन्नों पर संक्रियाएँ मतलब एक भिन्न लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे 5/9 ले लिया और 6/7 ले लिया, ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक दूसरा मतलब बिना लॉसा के भी एक तरीका है, वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन पहले इसको बेसिक तरीके से सीखते हैं। देखो जब भी भिन्न का कोई भी सवाल आए, सबसे पहले आपका काम करना है लॉसा लेना है। किसका लॉसा लेना है? हर का लॉसा लेना है। यानी भिन्न को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हर का लॉसा निकालो। फिर क्या करना है? लॉसा निकालो, उसके बाद बताता हूँ। देखो सबसे पहले लॉसा निकालो, 9 और 7 का लॉसा दो। देखो 9 और 7 में सबसे पहले ये देखते हैं ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें से सबसे पहले कट कौन रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देखो इसमें से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 देखो, 3 से इसमें से कोई कट रहा है? हाँ, 9 3 से कटेगा तो 3 से काटो, 3 3 लिखे 9 और 7 ऐसे ही रह जाएगा। जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे उतार दो। फिर ये अभी एक बार और 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, ये 7 हो गया। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये कितना हो गया? 3 3 लिखे 9 और 7 9 63। इसका लॉसा आ गया 63। तो अब ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ 63 लिख लेंगे, जो लॉसा आया है उसको यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? जो पहली भिन्न है इसके हर से इस जो लॉसा आया है इसमें भाग देना होता है। क्या करना होता है? फिर से सुनो, जो पहली भिन्न है उसके हर से लॉसा में भाग करेंगे। पहली भिन्न के हर से ज्ञात लॉसा में भाग देंगे, ठीक है। अब 963 में भाग दो। 63 में जब 9 से भाग दोगे तो ये 7 बार में जाएगा और कट के आपका ये हो जाएगा 0, यानी 7 बार में आएगा। जो भागफल आएगा उसका गुणा भिन्न के अंश में करेंगे। भिन्न के अंश में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो 9 से भाग करो 63 में, आया कितना? 7। अब 7 का गुणा इस भिन्न के अंश में करोगे तो 7 5 35, प्लस है तो प्लस लिख लो। फिर उसी वही काम इस वाले भिन्न के साथ, 7 का भाग 63 में देंगे तो आएगा 9। 9 का गुणा जब 6 में करेंगे तो ये आएगा 54। इसको साफ करेंगे तो
5 4 9, 5 3 8 बटा में 63। अगर ये कट के छोटा हो रहा है तो काट लेना। तो 9 8 17, ये नहीं कटने वाला। उसी तरीके से एक और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहीं पे, चलो माइनस ले लेते हैं, तो इससे लॉस निकालेंगे तो 63 आएगा। जब ये करेंगे तो यहाँ पे 35 माइनस 54। अब देखो यहाँ तो माइनस प्लस वाला आ गया ना, माइनस माइनस के बारे में आपको पता है ना, घटाना है नॉर्मल घटा दो। 54 में से 35 को घटा के देखो कितना आता है। 54 में से 35 घटाओ, 14, 9 5 14, 4 में से 3 जा 19 आया 19। यहाँ पर चिन्ह वही लगाएंगे जो बड़ा होगा। 35 और 54 में से बड़ा कौन है? 54। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा बटा में 63। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिया 9/5 माइनस 7/2। अब सबसे पहले इसका लॉसा लो, हर का लॉसा लो दोनों के, तो कितना आएगा? 5 और 2 का जब लॉसा लोगे तो पहले तो 2 से काटो, ये 5 रहेगा, ये 1, फिर 5 से काटो, 5 1 5, जब लॉसा लोगे तो ये आ जाएगा 10। अब 10 लिखो, यहाँ 10 लिखेंगे और 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 18 माइनस 2 बचे 5 आया, 5 का गुणा 7 में करेंगे 35। तो देखो घटाना है ना तो नॉर्मल घटाओ। 35 में से 18 घटा के देखो कितना आ रहा है। 35 में से 18, 15 में से 8 जा 7, 2 में से 1 जा 1 आया 17। यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा? जिसका जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लग जाता है। 35 और 18 में से बड़ा कौन है? 35। 35 के सामने चिन्ह कौन सा है? माइनस का। तो यहाँ पर आएगा माइनस बटा में 10, ये हो गया माइनस 17 बटा में 10। समझ में आया? एक और सवाल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिया, आपके सामने आया 9/5 एक चीज़ और बता रहा हूँ, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। बटा में मान लो लिख दिया 6, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनेंगे, इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे एक वो एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो, यानी ज्ञान की बात कर लें। एक्स्ट्रा ज्ञान देखो, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं मतलब, मान लो यहाँ अंश बटे हर के रूप में कोई लिखा है, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? हर से भाग देना होता है अंश में। हर से क्या करना होता है? अंश में भाग देना होता है। अच्छे से इसको समझिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है, ये जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है, गलतियाँ कर देते हैं बच्चे, इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इसको और अच्छे से समझिए, इसलिए मैं इसको एकदम आराम आराम से बता रहा हूँ। इसके पहले तो मैंने जल्दी जल्दी में ख़त्म किया ना, इसको थोड़ा आराम से समझेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका जानते क्या हो? इस पूरे को एक भिन्न के रूप में देखो। सर ये तो पहले से भिन्न में दिख रहा है, ठीक है, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ के देखो। बटा में 6 लिखा है ना, तो तुम इस पूरे को एक भिन्न के रूप में देखो और इसको समझो कि ये अंश लिखा है। ये अंश में 9/6 लिखा है और हर में केवल 6 लिखा है, सॉरी 9/5 लिखा है और हर में केवल 6 लिखा है। तो हमने क्या बताया? जब भी भिन्न का मतलब ये होता है कि हर से भाग देना होता है अंश में। जैसे मान लो हमने यहाँ 7/6 लिखा है, इसका मतलब है ना 7 में 6 से भाग दिया जा रहा है, 7 में 6 से भाग दिया जा रहा है। उसी तरीके से 9/5 में भाग दिया जा रहा है 6 का। इसको आप इतना तोड़ के लिखना सीख लो पहले। एक और देखो, मान लो आपके पास 7/8 है, इसमें भाग देना है 5 से, ठीक है। तो 7/8 भागे 5, इसका मतलब ये होता है। एक और समझो, नहीं ये थोड़ा टफ है ना, इसलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो आपके पास 6/13 दिया है, इसमें भाग देना है आपको 14 से, तो क्या करोगे? इसका मतलब है 6/13 अंश में है, 14 हर में है, हर से अंश में भाग देंगे, 6/13 भागे 14। समझ में आया? समझ में आया? एक और देख लो,
मान लीजिए आपके पास 19/17 लिखा है, इसमें भाग देना है 125 से, इस तरीके से पूछ लीजिए तो क्या करो। अच्छा चलो इसमें निगेटिव ले लेते हैं, यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, और थोड़ा कठिन करते हैं, इस पर चलो माइनस साइन लगा देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका मतलब है -19/17 भागे 125। अंश का मतलब है ये अंश में लिखा है और ये हर में लिखा है, इस पूरे को एक भिन्न के रूप में देखो, और इस भिन्न का अंश -19/17 है और इस भिन्न का हर 125 है। और हमने भी कहा है कि इस भिन्न का मतलब ये होता है कि अंश में हर से भाग देना होता है, तो यानी अंश 19/17 है, इसमें भाग देंगे 125 का। यहाँ तक आ गया। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 9/5 भागे, अब देखो भिन्न में जब भी भाग आता है तो उसका एक नियम होता है, इसको 6 को 6/1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना। अब देखो जब इसको सॉल्व करना होता है तो इस वाले भिन्न को ऐसे ही रखो, ये जो भाग का चिन्ह है ना ये गुणा में बदल जाता है और इसको पलट देते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया। बाकी इसको आप सॉल्व कर लो नॉर्मली, ऊपर का गुणा ऊपर का कर दो, अंश का गुणा अंश में कर दो, हर का गुणा हर में कर दो, ये हो जाएगा 9/30। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखो, 7/8, 5 को 5/1 लिख लो, ये जो भाग है इसको गुणा में बदलो, ये इसको 1/5 लिख लो। अभी आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/8, सॉरी 7 का ऊपर गुणा करेंगे 7, ये हो जाएगा 40, 7/40। उसी तरीके से इसको करो, ये हो जाएगा 6/13 गुणा में 1/14, इसको सॉल्व कर लेना। बाकी 6 में ये जो भी आएगा यहाँ लिख के 13 का 14 में गुणा कर लेना। आ जाओ -19 वाला 17 वाला देखो, ये हो जाएगा -19/17, ये बटा में 1 लिखो, ये गुणा में बदलेगा, ये 1/125 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आएगा, कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आओ इसी भिन्न में थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं इसको। अगर आपको दे दिया 7/8 बटा में 6/4, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया, तब क्या करोगे। कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे को एक भिन्न के रूप में देखो, और इस भिन्न का अंश क्या है 7/8, इसका हर क्या है 6/4, मतलब 7/8 में भाग करना है 6/4 से। और फिर यही तरीका है, भाग को कन्वर्ट कर दो गुणा में और इसको पलट दो। अब इसको सॉल्व कर लेना, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 7/12, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 9/7 दे रखा है, यहाँ पे 125/139 दे रखा है। चलो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। आओ देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा -9/7 भागे 125/-139, भाग को गुणा में कन्वर्ट करो, बटा में 125। ऊपर वाले का ऊपर वाले में, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में ले लो और इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट में आपको बताना है। सबसे पहले कुछ लॉसा से शुरू करते हैं, क्योंकि लॉसा वाले में सवाल नहीं दिया था ना आपको होमवर्क में। देखो आपको इतने को सॉल्व करिएगा, इसका लॉसा निकालिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। लॉसा निकाल के आपको मुझे कमेंट में बताना है। आगे देखो एक और देखो, अब कुछ भिन्न के क्वेश्चंस ले लो।
ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं भिन्न के जोड़ पे। कुछ क्वेश्चंस और ले लो, 1 मिनट। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सारे आंसर्स, सारे के सारे बताने। जो आपको नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और कुछ और ले लीजिए, एक आध दो सवाल और दे देता हूँ। -13/4 इंटू 6 क्या ले लें, 7 ले लेते हैं। 14/15 गुणा में 16/100 क्या लिया जाए, 128 ले लें या फिर 2898 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 15 सवाल हैं और 6 सवाल इसमें, 15 6 21 सवाल टोटल है। इनको आपको सॉल्व करना है और फिर मेरे को बताना भी है, ठीक है। अभी गुणनखंड भी कराने जा रहा हूँ, सॉरी वो कराने जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, वर्गमूल बताने जा रहा हूँ। वर्गमूल में भी कम से कम 10-20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको भी आपको सॉल्व करना है। आओ देखो इसके बाद क्या बच रहा है, हमने क्या पढ़ लिया, अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिया, भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ ली, लसा पढ़ लिया, बच क्या रहा है वर्गमूल। वर्गमूल निकालना आप सीखेंगे। देखो वर्गमूल में कुछ नहीं करना होता, वर्गमूल में आपको जोड़ेबाजी करना होता है। ये क्या लिख रहे हो सर, जोड़ेबाजी, हाँ जोड़ा बनाना होता है। 2-2 का पेयर, 2-2 का, अरे यार ऐसे कैसे, 2-2 का पेयर बनाना होता है। और जानते हो वर्गमूल को दिखाते कैसे हैं, वर्गमूल को करड़ी से दिखाते हैं। और इस करड़ी का मतलब होता है, मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, करड़ी में x लिख देते हैं, इसका मतलब यक्स का वर्गमूल है। इसका मतलब क्या है, यक्स का वर्गमूल। और इस वर्गमूल को करड़ी में यक्स को एक तरीके से और लिखते हैं, यक्स से घाते 1/2, इस तरीके से भी लिखते हैं। समझ में आया इतना, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको, हालांकि वर्गमूल के तो 2 तरीके हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। इंपॉर्टेंट है भाग विधि, आपको भाग विधि ही समझनी चाहिए, इसलिए मैं सीधे भाग विधि पर चल रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड वाला मैं, चलो ठीक है उसको बता देता हूँ। चलो 56 ले लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है। 56 को पहले 2 से काटो 28, फिर ये 14, 2 से काटोगे 7, फिर 7 से काटोगे 1। आ जाओ 56 का अंडर रूट में लिखोगे ना, तो इसको हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7, ऐसे लिख के इसको कड़ी में डाल दीजिएगा। इसके बाद 2-2 का जोड़ा बनाइएगा, एक जोड़ा यहाँ बना 2-2 का, बाकी ये 2 अकेला, ये 7 अकेला छोड़ दो, सो कुछ दिक्कत नहीं है। ये 2-2 का जोड़ा बना ना, यहाँ से 1-2 उठा के 12 भेज दो, मतलब 2 जोड़ा बनाना, इस 2 जोड़े को उठा के जब करने के बाहर निकालोगे तो इसमें से केवल एक ही बचेगा, यानी 2 बार आ जाएगा। अंडर रूट में आपका बचेगा 2 गुणा में 7, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 14। समझ में आया। इसी तरीके से एक काम करना, अभाज्य विधि का यूज करके, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके 105 का भी आपको लॉसन वो निकालना है, वर्गमूल निकालना है, फिर 118 का भी वर्गमूल निकालना है। और कुछ और ले लो, 109 ले लो, 113 ले लो, 125 ले लो, फिर 625 ले लो, फिर 156 ले लो और 196 ले लो। इन सब का भी वर्गमूल आपको निकालना है। हाँ, इन सब का वर्गमूल आपको निकालना है कौन सी विधि का यूज करके, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके इन सब का भी वर्गमूल आपको निकालना होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं भाग विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाग विधि का जानते हो जनरली यूज़ कहाँ पे करते हैं, भाग विधि का जनरली यूज़ वहाँ पे करते हैं कि कोई अभाज्य संख्या आ गई, उसका वर्गमूल निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए लिख दिया करड़ी में 2, इसका वर्गमूल बताओ कैसे निकलेगा। इसका मान पूछ दिया कि करड़ी में 2 लिख दिया और इसका मान पूछ दिया, तो फिर क्या करोगे, आओ समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2 लिखा है ना, तो 2 लिख लो, इसमें भी जोड़ा ही बनाना है। 2 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दो और अपने मन से 0 बढ़ाते चले जाओ, जितना मन लगाना है उतना 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खाचो, ऐसे बना लो, इतना तो करना आएगा ना, हाँ सर इतना कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, दो मतलब दो के साथ कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो का ऐसे ही पेयर वाले। फिर क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर याद रखना होगा स्क्वायर, आपको याद, जैसे एक का स्क्वायर 1 होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये इतना थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए आपको ये, हालांकि 3 तक भी याद होगा ना तो काम चल जाएगा, जनरली 3 तक का यूज़ होता है, उसके आगे का नहीं होता। अच्छा कैसे करेंगे सर, देखो आराम से, पहले आराम से, आराम से, यहाँ पे 2 है ना, ध्यान से अपना अब आंख बंद करो, सोचो 2 किसके वर्गमूल में आता है, कोई किसी ऐसी संख्या के बारे में सोचो जिसका वर्गमूल 2 हो, सॉरी जिसका वर्ग 2 हो या फिर 2 से थोड़ा कम हो। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, मतलब हमें जो संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, जिसका वर्ग करने पर, जैसे 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 1 2 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर 2 का जब वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 4 2 से बड़ा हो गया ना, इसलिए हम 2 के वर्ग का नहीं यूज करेंगे, 1 के वर्ग का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। और इसका इस 1 के साथ गुणा करके यहाँ लिख लो, तो अब यहाँ लिखे हो ना तो इसको घटाना पड़ेगा, 2 में से 1 जा बचा है 1, अब जो ये 1 है ना इसी को यहाँ लिख के इन दोनों के से जोड़ना होता है। सर ये तो बड़ा टफ लग रहा है, टफ नहीं है, अभी 8-10 क्वेश्चंस किया जाएगा इसी पर, एकदम इजी हो जाएगा, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या है 1, 10 मनो यहाँ लगा लो और इस आगे के 2 जीरो यहाँ उतार दो। अब क्या करना है सर, अब कोई संख्या सोचो जिसका स्क्वायर जो है 100 के आसपास पड़े, सोचो अब स्क्वायर सोचो, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, बस 9 तक ही, उसके आगे मत जाना। 9 का हो गया 81, अच्छा सर 9 का 81 हो गया ना, अब एक काम करते हैं, मैक्सिमम 9 तक जाना है, 9 से ऊपर नहीं जाना है, 9 के नीचे ही रहना है, या फिर 9 तक चलेगा ठीक है। 9 का 81 हुआ, 9 से आगे 10 पे जाएंगे नहीं, मतलब 9 तक ही हमको सोचना है। 8 का 64 हो रहा है, 9 का 81 हो रहा है, 81 100 के ज़्यादा करीब है ना, ठीक है 9 ले लो। और यहाँ पे 2 है ना, 2 के आगे इसको 29 लिखो, और ये इसी संख्या से में गुणा करके चेक करो कि कितना आ रहा है। तो 99 81 के 1 8, 9 दूना के 18, 18 8 26, 261, 261 100 से अधिक है ना, बिल्कुल अधिक है सर, इसलिए 261 9 बार नहीं लेके जाएंगे, एक बार और कम करो, तो यानी 2 लिखा था, अब इसमें 8 लगा दो, 8 अठाई 64 के 4 6, 8 दूना के 16, 16 6 22, अरे ये तो बहुत दिक्कत हो रहा है, और कम करो 7 बार लेके जाओ, अरे सॉरी 27 में 7 से करो, तो 7 7 49 के 9 4, 7 दूना के 14, 14 4 18, अच्छा 7 बार में भी नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी एक कम करेंगे, 26 ले लो, 26 में 6 से करो, 6 6 36 के 6 3, 6 दूना के 12 12 3 15, कितना आ गया 156, अभी ये 100 से अधिक है, अभी और नीचे चलो, चलो मैं 5 नहीं मैं 4 से लेके करता हूँ, ठीक है। जब 4 करोगे तो 4 चौके 16 के 6 1, 4 दूना के 8 8 1 9, 96 आ रहा है, 96 क्या 100 के ज़्यादा करीब है ना, ठीक है 4 बार जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 96, और ये जो 4 है ना इस 4 के नीचे लिखना है, इस 4 के नीचे लिखना है और इसको जोड़ देना है, तो 4 में 4 जोड़ोगे ये हो जाएगा 8, ये यहाँ पे आपका 2 ऐसे ही आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे बचेगा 4, 1 0, ये वाला तो उतर चुका है ना, बचा अब आगे वाला यहाँ पे फिर उतारेंगे। इतना समझ में आ रहा है, आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो कि किसका स्क्वायर लगाया जाए जो 400 के आसपास है, सर 400 के आसपास ये कैसे पॉसिबल है, 400 के आसपास कैसे चले जाएंगे हम, मैं बता रहा हूँ 400 के आसपास, नहीं समझ में आ रहा ना, 9 बार लेके चले जाओ सीधे सीधे, 400 है ना 9 बार कर लो, 99 81 के 1 8, 8 9 72, 72 8 20 के सॉरी 72 और 8 80 के 0 8, 9 9 18 18 8 26, 2601, 400 से अधिक है ना, बहुत अधिक है, तो मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, मैं 28 के आगे 6 लगा के करता हूँ, 6 6 36 के 6 3, 6 8 48, 48 3 51 के 1 5,
6 दूना के 12, 12 5 1761। अभी भी ये 400 से बहुत अधिक है, और थोड़ा दो तीन नीचे और आते हैं। चलो यहाँ 3 लेके सॉल्व करते हैं। 3 तरीके 9, 8 तरीके 24 के 4, 2 3 दूना के 6, 6 2 8, 849। ये तो अभी भी अधिक आ रहा है। तो अब 28 के आगे एक एक करके सॉल्व करो। एक से करोगे तो ये 281 आएगा, मतलब 281 4 से छोटा है, 281 यहाँ आएगा। और एक यहाँ पे भी आएगा, एक यहाँ पे भी आएगा, फिर वही एक इसके नीचे आएगा, फिर जोड़ देंगे तो ये 282 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 10 में से 1 जा 9, 9 में से 8 जा 1, 3 में से 2 जा 1, 119 बचा। आगे का 2 जीरो यहाँ पे उतार देंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर जी समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा ना? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके बाद ये फिर एक बार 4 बार जाता है, फिर यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 लिखोगे, इसको जोड़ोगे, यहाँ करोगे, यहाँ कुछ आएगा, मतलब ये 1.414 इस तरीके से आता है। तो आपको पता भी होगा, कड़ी में 2 का मान हमने बताया भी था, 1.414, ऐसे आप जांच भी कर सकते हो। चलो एक और सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 1.39 का वर्गमूल निकाल के बताओ भैया। 1.39 का वर्गमूल कैसे आएगा? 1.39। देखो इसका 2 तरीका है, एक इस तरीके से भी करेंगे और एक और तरीका है। जानते हो क्या? देखो 139 अपन इसको 100 लिख सकते हैं। मैंने दशमलव को भिन्न में बदलना कल वाले क्लास में बताया था ना, पहले क्लास में ही मैंने आपको समझाया था ना कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, समझाया था ना। उसी तरीके से 139 को 39/100 लिख सकते हैं और इसको करनी में कर दो। इसको भी सॉल्व करोगे, इसी के बराबर आएगा। करड़ी को ऊपर नीचे आप ऐसे बांट सकते हो बाबू, 139 ऊपर लिख सकते हो, 100 ऐसे ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 139 अपान ये 10। अच्छा सर हमको तो 139 का वर्गमूल पता ही नहीं है। 139 मतलब किसका है, कौन सी से संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 139 होगा? है कोई संख्या ऐसी? नहीं है ना, नहीं है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। ये एक अभाज्य संख्या है, तो यानी इसका एक, इसके गुणनखंड में 1 आएगा और ये स्वयं संख्या आएगी। अच्छा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे भाग विधि पर। तो फिर अब आ जाओ 139 का भाग विधि से लॉसा निकालेंगे थोड़ा स्टाइल में। 139 है ना, इसके आगे अपने आप ऐसे 2 जीरो लगा के पेयर बनाते चले जाओ। और एक चीज़ और, हमारे इधर ऐसे और दशमलव के इधर पेयरिंग ऐसे करते हैं, दशमलव के इधर उल्टा पेयर करते हैं। उल्टा पेयर मतलब जैसे मान लो आपके सामने मैं लिख दिया 159.0873, तो इसका पेयरिंग जानते हो कैसे करोगे? दशमलव के बाद से ऐसे पेयर करोगे, ऐसे ऐसे। और दशमलव के बाद तो आप कितना हो जीरो लगाते हैं, जीरो लगा के एक पेयर वैसे बना लो। और दशमलव के इधर पेयर इस तरीके से करते हैं। अच्छा सर एक और बता दो तो। चलो 149 ले लेते हैं, उसके साथ 7 6 2 3 4 ले लो, ठीक है। तो अब देखो पेयर बनाने के लिए 2 का चाहिए, तो दशमलव के बाद इस तरीके से पेयर बनाएंगे। तो इस यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे जोड़ 4 के साथ किसका जोड़ा बनाओगे? तो दशमलव के बाद में लिखा है ना, तो यहाँ अपने आप एक जीरो लगा लो और यहाँ एक ऊपर इसके सुरक्षा कवच चढ़ा लो, कोई टेंशन नहीं, लगा सकते हैं। एक इधर का दशमलव के इधर का कैसे करेंगे? उल्टा चलेंगे ऐसे। समझ में आ रहा है? कुछ हद तक समझ में आया, थोड़ा बहुत भी समझ में आया। चलो एक और ले लेते हैं। मान लीजिए 1756 ले लिया, बस इतना ही ले लिया। इसका करना है कैसे करोगे? ऐसे जोड़ा बनाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए 1864.089, इसके बाद 1731.721, फिर उसी तरीके से और क्या ले लिया जाए, 1581.32, एक और बढ़ा लो, और दशमलव यहाँ पे 7321, इसमें 9। इसका क्या करना है आपको? पेयरिंग बना के चेक करना है कि पेयर आप बना ले रहे हो कि नहीं बना ले रहे हो, ठीक है। इसका पेयरिंग आप बनाएंगे, ठीक है। ये होमवर्क में रहेगा कि आपको इसका पेयर बनाना है। चाहो तो इसको कमेंट कर सकते हो, चाहो ना तो कमेंट मत करना, ठीक है। सर कितना क्वेश्चन दे रहे हो? देखो एक बात बताऊँ आपको,
मैथ है बाबू, मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आसान होगा आपके लिए, उतना ही आसान हो जाएगा मैथ। और जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना ही रोना पड़ेगा मैथ में, समझ में ही नहीं आएगा करें कैसे। मैं कहा था ना कि मैं आपको रूल अगर इतना ना क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इतना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि आपको रूल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने क्वेश्चन करोगे कि रूल आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप आ जाओ 139 इसका वर्गमूल निकाल रहे थे ना, तो अब क्या करना है, जो सबसे पहला वाला होगा, जो सबसे पहला पेयर बना होगा, यहाँ पे एक बना है ना, इधर दशमलव के इधर एक का भी जोड़ा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के इधर सिंगल में भी लोग रहते हैं, दशमलव के इस साइड आप सिंगल नहीं छोड़ सकते, वहाँ पेयरिंग करना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाओ, ये एक लिखा है ना, सबसे पहला पेयर एक का मिला है हमको, तो अब सोचेंगे कुछ ऐसी संख्याएं सोचेंगे जिसका वर्ग करने पर एक आ जाए, या फिर एक से छोटा हो जाए, या फिर एक से बड़ा हो जाए, एक से बड़ा ना हो, सॉरी एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक के बराबर या एक से छोटा। तो हम एक का स्क्वायर करेंगे, एक के बराबर होगा, ये कट जाएगा, एक एक इसमें जोड़ेंगे, ये 2 हो जाएगा। अब जो पेयर के बाद जो अगला पेयर है ना, वो सीधा सीधा उतर जाता है, 39 यहाँ उतरेगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे क्या कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। 39 ये पेयर उतरता है, ये सीधा सीधा ये पूरा पेयर यहाँ पे उतरेगा, ये नहीं कि यहाँ से 3 उतारेंगे फिर कुछ करेंगे फिर उसके बाद नहीं, सीधा पेयर उतरता है। जैसे भाग में अगली संख्या उतरती है ना, उसी तरीके से इस वाली भाग में हमको पूरा पेयर उतार लेना है। ठीक है, अब यहाँ सोचो, यहाँ 39 लिखल है, अब दिमाग चलाना शुरू करो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 39 के बराबर हो जाएगी, या 39 से छोटी रहेगी। 39 से जस्ट छोटी, मतलब जस्ट छोटी, मतलब तनी मनी छोटा। आओ, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, 5 का करेंगे 25, 4 का करेंगे 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे 49, 7 का 49 हो रहा है, 6 का 36 हो रहा है, मतलब 26। अब 26 में ऐसे 6 का मल्टीप्लाई करके देखो, 6 6 36 के 6, 3 6 दूना 12, 12 3 15, 156 39 से अधिका है, बहुत अधिका है, तो 2 ठो कम करके चेक करो। यहाँ 24 लिख लो, 23 लिख लेते हैं, 23, 3 3 के 9, 3 दूना के 6 69, अभी ये बड़ा हो रहा है, 2 बार लेके जाओ, 2 दूना के 4, 2 दूना के 44, अभी भी बड़ा हो रहा है, तो फिर एक बार जाएगा, एक इकाई में एक 2, मतलब एक बार जाएगा, ये 21 होगा, यहाँ पे 21 आएगा, 21 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, ये 22 हो गया, ये 9 में से 1 जा 8, 3 में से 2 जा 1 18। अब हमारी संख्या खत्म हो चुकी है, अब दशमलव शुरू होने वाला, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, बाकी जो अगला पेयर होगा वो सीधा सीधा यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधा 9 बार लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1800 आ गया ना, समझ में नहीं आ रहा कि किसके वर्ग करेंगे, तो जिसका 1800 आएगा तो सीधे काम करो, 9 बार लेके जाओ। 9 9 81 के 1 8, 9 दूना 18, 18 26 के 6, 2 9 दूना 18, 18 18 2 20, 20 और 61, 1800 से थोड़ा ही कम है, मतलब ज़्यादा कम नहीं करना पड़ेगा। अब 8 बार लेके जाके देखो, 8 8 64 के 4 6, 8 दूना के 16 16 6 22 के 2 2, 8 दूना के 16 16 2 18, 18 से 24, मतलब 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 से 49 के 9 4, 7 दूना के 14, 14 4 18 के 8 1, 7 दूना के 14, 14 1 15, और इसी में 7 यहाँ पे जुड़ेगा, तो 7 7 14 के 4 1 2 1 3 1, सॉरी 234, और इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 9 जाए 1, 9 में से 8 जाए 1, 5 में से 7 में से 5 जाए 2। ठीक है, आगे का ऐसे आप जीरो उतारेंगे, फिर ऐसे ही भाग 9 बार लेके जाके चेक करेंगे, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कैसे दशमलव का वर्गमूल निकालते हैं? समझ में आ रहा है? तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा, इस पर भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप लोगों को, इस पर भी क्वेश्चन लो भाई। हाँ, क्वेश्चन इतना करना है ना, इसका तो ये वर्गमूल वाला तो मस्ट है, आपको पता नहीं होगा। सबसे पहले देखो, 136 का वर्गमूल आप निकालेंगे, दूसरा 139 का वर्गमूल निकालेंगे, तीसरा 1.43 का वर्गमूल आपको निकालना है, चौथा करड़ी में 7 का मान बताओ, फिर करड़ी में 9 का 9 मान नहीं, 9 चलो 9.7 का मान बताना। 8वां सवाल 7.6, इसको सॉल्व करना। और
दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 प्लेस तक का हमको वैल्यू चाहिए। जैसे दशमलव के बाद 1 स्थान तक आया ना, उसी तरीके से हमको दशमलव के बाद कम से कम 2 स्थान तक वैल्यू निकाल के बताना है। ठीक है, ओके है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ हमारा यहाँ पे रह गया ना, 1 मिनट, यहाँ देखो, कड़ी में 139 का मान कितना है? 11.7 बटा में 10। ये था ना, कड़ी में 39 का मान हमने यहाँ निकाला, ये इसका वर्गमूल 11.7 है बटा में 10। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.17। ये आ गया आपका 1.39 का मान। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसका तो मस्ट है, आपको इसको कमेंट में बताना ही बताना है। नहीं बताओगे तो फिर देखना, ठीक है, इसको तो बताना ही बताना है, बिना मतलब ये वर्गमूल वाला इसको एकदम मस्ट है कि आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बेसिक मैथ के क्लास में। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर आपको रहना है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। हाँ, ऐसे ही सारे, अभी तो कम, अभी ये कम है, अभी आपके लिए कम है। अभी जब मेन क्लास शुरू हम लोग करेंगे ना, बहुपद से आप देखना कितने सवाल दूंगा मैं आपको, बहुपद से देखना हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ, समझ रहे हो, छोड़ के भाग जाओगे कि क्योंकि सर जी बहुत क्वेश्चन दे रहे हो आप, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है, हम लोग लगा नहीं पा रहे हैं। लगाना पड़ेगा। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये तो छोटे छोटे हैं, तो इसको कर लोगे, बाकी तो बाद में देखते रहेंगे। ठीक है, तो अब फाइनली जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सारे सवाल सॉल्व करना, और इसका कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, इन सभी का।